नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनावों में कई जगहों पर जोरदार हंगामा हुआ। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में मतदान के दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ स्टूडेंट्स और पुलिस आमने सामने हो गए थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ चहेते छात्र नेताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि दूसरों को रोका जा रहा है। भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को खदेड़ा। पुलिस ने छात्रों को 100 मीटर दूर तक खदेड़ दिया। कोटा में मतदान के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। कोटा के स्टेडियम के बाहर सर्किल पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने बाइक को उठा लिया और करतब दिखाने लगे। उदयपुर में भी कॉमर्स कॉलेज के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत के पहुंचने पर माहौल गर्मा गया। बीजेपी नेता गजपाल सिंह ने इसका विरोध किया और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध के बाद प्रीति शक्तावत को मौके से हटना पड़ा। अजमेर में राजकीय आर.के. पाटनी कॉलेज में मतदान के दौरान कॉलेज के बाहर छात्रों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने छात्रों को मौके से खदेड़ दिया। हंगामे के बीच पुलिस ने एबीवीपी के निर्विरोध बने अध्यक्ष ऋषभ कुमावत को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बूंदी शहर में नगर परिषद के उदासीन रवैये के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों के विरोध में अनूठा प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलो रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क के पास रोड जाम कर नगर परिषद प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में चारों ओर सड़कें टूट गई हैं। सड़क पर गहरे गड्ढों में बरसाती पानी भर गया है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। नगर परिषद प्रशासन को जगाने के लिए हमने रोड जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक नगर परिषद का सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचकर सड़कों की मरम्मत का ठोस आश्वासन नहीं देगा, तब तक वो रोड जाम कर इसी तरह बैठे रहेंगे। जल्द ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि भारतीय जवानों की मुस्तैदी के आगे पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। गुरुवार 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट से आतंकवादियों का पता लगाया गया था। सेना के सतर्क जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी सेना ने जारी किया है। पिछले 3 दिनों में घाटी में घुसपैठ की ये चौथी कोशिश थी। 23 अगस्त की रात को अखनूर सेक्टर के पलानवाला में सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। सेना ने ट्वीट कर बताया कि उस समय तक पिछले 72 घंटे में ये घुसपैठ की तीसरी घटना थी। इससे पहले झांगर और लाम इलाकों में 21 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार 2 कोशिशें की गयी, जिनमें 2 आतंकवादी मारे गए। सेना की 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा ने कहा था कि इस घटना में आतंकियों के कुख्यात गाइड को भी गिरफ्तार किया गया। इस गाइड को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समूह का नेतृत्व करने का काम सौंपा था। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में बॉर्डर पार कर रहे 3 आतंकी मारे गए हैं। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कुल 4 घुसपैठिए थे, जिनमें 3 को मार गिराया। चौथा आतंकी फरार हो गया। खराब मौसम और कोहरे के कारण चौथे आतंकी का पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 5 दिनों में घुसपैठ की ये तीसरी कोशिश है। इन 5 दिनों में 5 आतंकी मारे गए। बांदीपोरा पुलिस ने 26 असम राइफल्स के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिनमें मैगजीन के साथ 3 पिस्तौल, 24 जिंदा 9mm कारतूस, 5 हैंड ग्रेनेड, फर्जी पुलिस ID कार्ड, स्वास्थ्य विभाग का फर्जी ID कार्ड शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के सबसे घातक फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI जेट ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक में हिस्सा लिया। सुखोई में भारतीय फाइटर पायलट्स ने अपना दमखम दिखाया। सुखोई ने ये दमखम ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एक्सरसाइज पिच ब्लैक के दौरान दिखाया। कोरोना महामारी की वजह से यह अभ्यास 4 साल के बाद हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वर्तमान में दुनिया के कई देशों में तनावपूर्ण माहौल है। चीन, ताइवान, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका, इन देशों में भी अभी के समय में तनाव चरम पर है। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में पिच ब्लैक के नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 6 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत दुनिया के 17 देश हिस्सा ले रहे हैं।
इस अभ्यास में शामिल देशों ने साफ कर दिया है कि इस ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नजर है। ऑस्ट्रेलिया में 6 सितंबर तक चलने वाली इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बीसलपुर बांध के भरने के बाद पानी की निकासी के लिए 2 गेट खोल दिए गए। करीब 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर आसपास के गांवों के लोगों को अलर्ट किया गया। बहाव क्षेत्र के 64 गांवों में अलर्ट जारी किया गया। इनमें 54 गांव टोंक जिले के और 8 गांव सवाई माधोपुर के हैं। गेट खोलने से पहले बीसलपुर बांध पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गेट नंबर 9 और 10 खोल दिए गए। बीते 19 सालों में बीसलपुर बांध 5 बार ओवरफ्लो हो चुका है। ये छठी बार है जब गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। बांध के गेट खोलने से पहले बजाए गए सायरन की आवाज दूर तक सुनाई दी। बीसलपुर बांध में कुल 18 गेट हैं। बीसलपुर बांध से टोंक, अजमेर और जयपुर जिले के करीब 1 करोड़ लोगों की प्यास बुझती है। बांध छलकने की स्थिति में इस साल रबी की फसल के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इससे जिले के करीब 3 लाख किसानों की 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। प्रदेश में चंबल नदी का कहर जारी है। कोटा बैराज सहित अन्य जगहों से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी ने तबाही मचा रखी है। इससे 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। धौलपुर जिले में चंबल नदी ने 1996 का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंबल नदी का अधिकतम जल स्तर 146.50 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 1996 में चंबल नदी 145.54 मीटर तक पहुंची थी। अब चंबल नदी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जो चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। बाकी जगहों से इनका संपर्क कट गया है। सेना, SDRF, सिविल डिफेंस सहित अन्य टीमें लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं, लेकिन चंबल के रौद्र रूप के आगे ये मदद भी लोगों को ज्यादा राहत नहीं दिला पा रही है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। उनका अनाज भी पानी में बह गया है। सरमथुरा इलाके के गाँव खिल्ला डांडा, सिवैयापुरा, पनावटी और झिरी में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। सरमथुरा के शंकरपुर, भगत का पुरा, हल्लू का पुरा, रूद का पुरा के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। धौलपुर शहर का मुक्तिधाम भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिस कारण लोगों के अंतिम संस्कार भी शमशान घाट में नहीं हो पा रहे। ऐसे में लोगों को मुक्तिधाम के बाहर ही मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुरैना चंबल नदी में आए उफान के चलते जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 70 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू और राहत कार्यों में लगी हुई है। अभी भी चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 9 मीटर ज्यादा है। ये अब तक के उफान में सबसे ज्यादा है। राहत कार्यों में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से कई लोगों को एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित लोगों तक खाने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के कारण नर्मदा और धरोई बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। हाल ही में बनासकांठा में भारी बारिश के चलते साबरमती नदी पर बने धरोई बांध से 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नदी में छोड़ा गया था, जिससे साबरमती नदी में बाढ़ आ गई। धरोई बांध के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नदी में छोड़ा गया। धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण साबरमती रिवर फ्रंट का निचला प्रोमेनेड फिर से भर गया। रास्ते में भारी पानी के कारण सिस्टम अलर्ट मोड में आ गया। धरोई बांध से नदी में पानी छोड़े जाने के कारण ये मार्ग लोगों के लिए बंद कर दिया गया। साबरमती नदी में जल स्तर बनाए रखने के लिए वासना बैराज के 19 गेट खोले गए। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण लोगों को भारी जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण चंबल नदी उफान पर है। चंबल किनारे स्थित अटेर क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में घरों में पानी घुस गया। ग्रामीणों ने घर का सामान समेटकर छत की शरण ली। कई लोग अपने परिवार के साथ घरों की छत पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। खेत खलियान दरिया बन गए हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। राजस्थान में कोटा बैराज और गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी रौद्र रूप में आ चुकी है। चंबल 119.80 मीटर खतरे के निशान को पार करती हुई 128 मीटर पर पहुंच गई है। अटेर के ऐतिहासिक किले के चारों तरफ पानी भर चुका है। ग्रामीणों में गुस्सा है
कि हर साल बाढ़ आती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है। अभी चंबल का 127.7 मीटर में है 2 घंटे के पहले की स्थिति में, और ये अराउंड 1.5 से 2 मीटर तक भी और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा जमुना दोनों नदियों ने डेंजर लेवल को पार कर लिया है। प्रयागराज में दोनों नदियां अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर है। खतरे का निशान पार करने के बाद दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दोनों नदियां करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरी जगहों से जो पानी छोड़ा गया है वो कम से कम अगले 3 दिनों तक प्रयागराज में जल स्तर को और बढ़ाएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर तक जा सकती है। खतरे का निशान पार करने के बाद दोनों नदियां जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। शहर के करीब 3 दर्जन मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 50 के करीब गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं। रास्ते और सड़कें बाढ़ के पानी में समा गए हैं। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी पहुंचने से लगभग 2000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना गोपागंज के बासरथापुर गांव में राम प्रविष्ट नाम का व्यक्ति गांव के बीचों बीच स्थित लगभग 100 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया है। लगभग 1 महीने से वो ऐसा कर रहा है। राम प्रविष्ट अभी भी ताड़ के पेड़ पर ही रह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उसे कोई समझाने या फिर उतारने की कोशिश करता है तो वो पेड़ पर रखे ईंट और पत्थरों से उन पर हमला कर देता है। घर वालों ने भी उसे खाना पहुंचाने का अनोखा इंतजाम किया है। भोजन पानी को पेड़ पर रस्सी से लटकाकर उस तक भेजा जाता है। पेड़ पर चढ़ा व्यक्ति के पिता विशुन राम का आरोप है कि उसकी बहू आए दिन उनके बेटे से झगड़ा करती है और मारपीट करती है, जिससे नाराज होकर उनका बेटा लगभग 1 महीने से पेड़ पर चढ़कर रह रहा है। दौसा के सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण स्कूल के शिक्षकों की लेट लतीफी के ढर्रे से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक न तो समय पर स्कूल आते हैं और न ही बच्चों को होमवर्क देते हैं। दौसा जिले के सिकराई उपखंड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक समय पर नहीं आते और पिछले कई महीनों से लेट लतीफी का ढर्रा चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक स्कूल ही नहीं आते। स्कूल के प्रधानाध्यापक भी उनकी हाजिरी दूसरे दिन लगा देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में न तो सफाई की व्यवस्था है और न ही दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल 8वीं तक है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 5 ही शिक्षक हैं। पहले से ही स्कूल में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में यहाँ के शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं। जब ग्रामीणों ने तालाबंदी की तो सिर्फ 1 शिक्षक ही स्कूल पहुंचा था, बाकी शिक्षक आधा घंटा देरी से पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल के शिक्षकों ने लेट लतीफी का ढर्रा नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी कर दी जाएगी। बिहार के दानापुर के रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र नवनीत ने कमाल कर दिया है। उन्होंने साइकिल से ही पटना से पाकिस्तान की दूरी नाप ली और 1700 किलोमीटर का सफर तय किया। गुरु नानक देव और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से प्रेरणा लेते हुए वो पटना से पाकिस्तान गए और अब पाकिस्तान से वापस अपने घर दानापुर लौटे। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना से 14 जून को साइकिल यात्रा शुरू हुई और 1 महीने में 1700 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पाकिस्तान में गुरु नानक जी की कर्मस्थली करतारपुर साहिब पहुँचे। होटल मैनेजमेंट के 3rd ईयर के छात्र नवनीत ने अपनी यात्रा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित की है। उनका मानना है कि लोग अपने व्यस्त जीवन में सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार को भूल गए हैं, जो काफी डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। सुशांत सिंह को साइकिलिंग पसंद थी, जिसे देखते हुए उन्होंने साइकिल यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी यात्रा का नाम दिया बर्न फैट सेव फ्यूल। इससे पहले नवनीत ने हिच हाइकिंग करते हुए 1900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लद्दाख में खारदुंगला पहाड़ी पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था।
12 शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बाबा महाकाल की सवारी के स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा। 12 शहर में सर्व हिंदू समाज की ओर से भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान महाकाल के भक्तों का उत्साह चरम पर था। सवारी में झांकियां, बैंड बाजा, डमरू झांझ मंडली और कीर्तन गाती हुई महिलाएं शामिल हुईं। इस सवारी के स्वागत में जगह जगह आतिशबाजी की गई। लोगों ने फूल बरसाकर महाकाल का स्वागत किया। हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज के साथ ये शाही सवारी मनिहारा महादेव से शुरू होकर कोटा रोड ओवर ब्रिज, गोयल अस्पताल की गली, अस्पताल रोड, धर्मादा चौराहा, सदर बाजार, घंटा घर, प्रताप चौक, दीनदयाल पार्क, बंक रोड होते हुए भूतेश्वर महादेव पहुंची। भगवान महाकाल की इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर नजर आए। इस मौके पर अखाड़ेबाजों ने हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। अगर मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही कमाल किया है मध्य प्रदेश के सीहोर के साधारण परिवार के प्रतिभाशाली छात्र अचल साहू ने। इनके हाथों से तराशे गए लोगों को भारतीय नौसेना एयरविंग की पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुई नई यूनिट INAS 325 ने अपनाया है और इसे अपनी यूनिट का लोगो बनाया है। पोर्ट ब्लेयर में निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की एक नई एयर यूनिट तैयार की गई है, जिसे नाम दिया गया है INAS 325। इसमें अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हेलीकॉप्टर की एक पूरी यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट के लोगों के लिए देश के कई कलाकारों ने डिजाइन भेजे थे। सीहोर के बस स्टैंड के पास रहने वाले अचल साहू के डिजाइन को सेलेक्ट किया गया है। अब अचल साहू के डिजाइन किए लोगों को भारतीय नौसेना की पोर्ट ब्लेयर यूनिट के जवान और अधिकारी अपनी वर्दी सहित कैप पर लगाकर पहनेंगे। अचल का सपना भी पूरा हो गया है। वो भले ही भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाए हों, लेकिन उनके बनाए लोगों को भारतीय सेना की यूनिट में देखकर उनका ख्वाब पूरा हो गया है। मेरे जो चाचा जी हैं वो इंडियन नेवी में हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी एक नई यूनिट बन रही है, उसके लिए एक लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था वहाँ पे। तो ये काम मेरे को रिकमेंडेशन पे मिला है। 2 साल बाद उधमपुर में साकरी मेला फिर से लगा। कोविड के कारण 2 साल से मेले की चहल पहल थम सी गई थी। अब फिर से मेले में रौनक लौट आई है। लगातार बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु उत्सव मनाने और साकरी देवता का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े। जिला विकास परिषद अध्यक्ष लालचंद ने भी साकरी मेले का दौरा किया और साकरी देवता मंदिर में माथा टेका। उन्होंने लोगों को बधाई दी और कहा कि इस तरह के मेलों से सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि ये मेले भाईचारा, शांति और समृद्धि के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की धार्मिक सभाएं हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इस दिन युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित हुई। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कलाकारों और छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभागों ने स्टॉल्स भी लगाए थे। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए हुए दुकानदारों ने यहाँ मिठाई की दुकानें, खिलौनों की दुकानें और खाने के स्टॉल लगाए। मेला स्थल पर विभिन्न संगठनों की ओर से लंगर भी लगाए गए। सनातन हिंदू धर्म का डंका अब दुनिया में भी बजने लगा है। विदेशी लोग भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर आ रहे हैं और सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में इन दिनों यूरोप से एक दल आया हुआ है। ये हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ आए हैं। इन विदेशियों में भी धर्म के प्रति आस्था देखने को मिल रही है। 7 समंदर पार से सैकड़ों की तादाद में नॉर्वे, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और पूरे यूरोप से लोग यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों ने सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मस्थली के न सिर्फ दर्शन किए बल्कि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। विदेशी महिलाएं कॉटन की साड़ी में दिखाई दी तो विदेशी पुरुष धोती पहने हुए नजर आए। इन लोगों ने भगवान राम और माता सीता के बारे में जाना। इन विदेशी भक्तों ने उर्विजा कुंड की भी परिक्रमा की। धार्मिक मान्यता है कि राजा जनक ने जब हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता यहीं से प्रकट हुई थी। वैसे अलग अलग देशों के लोग हैं, रूस से, अमेरिका से और यूरोप के बहुत सारे देशों से लोग हैं। तो हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हैं और हम सब ऐसे सीता माता के जन्म स्थान के धाम में भगवान श्री राम और सीता माता की कृपा पाने के लिए आए हैं। हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों होता है, ये साबित किया है शिक्षक दुर्गाराम मुवाल ने। दुर्गाराम को 5 सितंबर को राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दुर्गाराम मुवाल उदयपुर के आदिवासी इलाके में राजकीय प्राथमिक स्कूल पारगियापाड़ा में पढ़ाते हैं।
दुर्गाराम को ये अवार्ड आदिवासी क्षेत्र में बाल तस्करी को रोकने के लिए उनकी कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने बाल तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाकर 400 से ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया और शिक्षा से जोड़ा। शिक्षक दुर्गाराम ने बताया कि आदिवासी बच्चों की दुआएं हैं जिन्हें मैंने बाल श्रम से मुक्त करवाया है। उन्होंने बताया कि ट्राइबल एरिया में लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं होती है। यहाँ लोगों को बाल श्रम में लगाना आम बात है। इससे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। मेरा संकल्प है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना ताकि उनका भविष्य संवर जाए। शिक्षक दुर्गाराम ने बताया कि शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकती है। जब उनसे पूछा गया कि बच्चों को बाल श्रम से छुड़वाने में जान का खतरा भी रहता है तो उन्होंने बताया कि खतरा हमेशा रहता है और अभी भी है, लेकिन मेरा काम नहीं रुक सकता। कि जो भी बच्चा पढ़ाई से दूर है मैं उसको येन कैन प्रकरण किसी भी तरीके से वापस पढ़ाई से जोड़ूं ताकि बच्चा अपना जीवन सफल कर सके, क्योंकि सर एक शिक्षा ही ऐसी है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकती है।